एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। राइट, आज जो है हमने इसके पहले जो पढ़ा था बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था। आज जो सीखेंगे वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे। तो आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 100 दिया हुआ है जो कि डेसिमल में है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। राइट, तो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें बेस क्या है, हमें कन्वर्ट करना बाइनरी में, मतलब बेस हमारा 2 दिया है। जो भी बेस दिया है उससे डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है, क्वोशेंट नीचे लिखना है और रिमाइंडर को इधर लिख देना राइट साइड में। तो जैसे 100 है, इसको हमने बेस 2 हमारा 2 से डिवाइड किया तो हमारा 50 हमारा क्या आ गया, क्वोशेंट आ गया। राइट, और रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर मतलब शेष। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 6 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 0। एंड फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और रिमाइंडर इज 0। राइट, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 1 और फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसे हम जो है एक सेकेंड, इसे हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करेंगे। मतलब हमारा जो बाइनरी कन्वर्ट होकर आएगा 1 हो जाएगा, फिर ये 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1, फिर 2 टाइम्स 0 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये क्या हमारा ये, हाँ रिमाइंडर 1 आ गया, ये वाला भी 1 है, मतलब ये डबल 1 होगा। तो 1 1 0 0 फिर 1 0 0, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। राइट, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें करना क्या है, जो भी जिस बेस में कन्वर्ट करना है डेसिमल से, उसके बेस से डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड होने के बाद जो क्वोशेंट आएगा उसे नीचे लिखना है और रिमाइंडर को राइट साइड में लिखते हुए चले जाना है। और फिर लास्ट में नीचे से ऊपर की तरफ जो है हमें लिखना है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको लगाते हैं। इसको मैं पूरा कंप्लीट ही लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 17 हमारा जो है डेसिमल में लिखा है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से डिवाइड करेंगे और यहाँ हम लिख देते हैं रिमाइंडर आर। राइट, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 1, रिमाइंडर बच गया 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 1 0 0 0 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा बाइनरी में। राइट, हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया 17 को, 8 आ गया। इस तरह से डिवीजन करते चले जाएंगे। अगर लास्ट में जो हमारा जो क्वेश्चन अगर डिवाइजर से क्या हो रहा है, मतलब बेस से क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, फिर उसी से लेकर के नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे, डाउन टू अप। राइट, देखो यहाँ बेस हमारा क्या दिया है, 2 दिया है। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन आया 1 है, तो बेस क्या है, क्वेश्चन से बड़ा हो गया है। तो जैसे ही बेस बड़ा होगा क्वेश्चन से, या क्वेश्चन बेस से छोटा हो जाएगा, तो हम वहीं पे डिवीजन रोक देंगे और वहाँ नीचे से ही ऊपर की तरफ काउंटिंग करके लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 0 1। राइट, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 195.25, ये हमारा डेसिमल में गिवन है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना। अभी तक हमने जो है फ्रैक्शन मतलब इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट किया था, जैसे इस तरह से किया था। अब हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट भी इस वाले क्वेश्चन में आ गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करना सीखते हैं। तो हम सबसे पहले 195 जो हमारा इंटीजर पार्ट है, इसको डिवाइड मतलब इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से 195 लिखेंगे। राइट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिमाइंडर, ये आर लिख देते हैं। यहाँ बेस से मतलब जो है डिवाइड करना सीखेंगे। तो ऐसे ऐसे हमने लाइन खींच लेते हैं। राइट, ऐसे लाइन खींच लेते हैं। तो लाइन खींचने के बाद अब हम क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 और 1 बच जाएगा 15, मतलब 2 7 14 और यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16,
रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, रिमाइंडर बच जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, रिमाइंडर बच जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, रिमाइंडर बच जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियाँ 6, रिमाइंडर बच जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, रिमाइंडर बच जाएगा 1, राइट। अब इस वाले 1 से लेकर के, चूँकि अब यहाँ देखो 2 है हमारा बेस, और जो हमारा क्वोशेंट आया है नीचे कितना आया, 1 आया है। तो अब 1 क्या है, क्वोशेंट जो हमारा है वो बेस से छोटा हो गया, तो यहीं पे हम डिवीजन रोक देंगे, और ये हमारा जो इंटीजर पार्ट के जो बाइनरी में कन्वर्ट होके आया है 195, वो आ जाएगा 1 1, मतलब ये वाला 1, ये वाला 1, डबल 1, फिर 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, फिर डबल 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्या, इंटीजर पार्ट जो हमने कन्वर्ट किया 195 को बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद ये आया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, हमने अलग अलग पार्ट वाइज करेंगे। पहले हम इंटीजर को सॉल्व करेंगे, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, राइट। तो ये आ गया हमारा इंटीजर, मतलब इंटीजर को जब सॉल्व किया तो बाइनरी में कन्वर्ट आएगा डबल 1, 4 टाइम्स 0, डबल 1। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन पार्ट को। जब फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करेंगे तो अब हमारा है 0.25, 0.25 यहाँ लिख देंगे। ध्यान रखना, इंटीजर को जब डिवाइड करते हैं, मतलब इंटीजर को जब सॉल्व करते हैं तो जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है उस बेस से इंटीजर पार्ट, मतलब जो डेसिमल का होता है, उसे हमें डिवाइड करना होता है, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसे बेस से मल्टीप्लाई करना। अब जैसे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 25 दूनी 50, मतलब ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 पॉइंट ये। अब इस 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे इस तरह से लेफ्ट साइड में, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी 100, मतलब 1.00, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 को लिख लेंगे। अब यहाँ चूँकि हमारा ये क्या आ गया, 0 आ गया, तो मतलब यहीं पे हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। जो फ्रैक्शन पार्ट का जो आएगा हमारा बन के, वो आएगा 0.01, एक सेकेंड, 0.01, ये आ जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट हो गए। ध्यान रखना, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। फ्रैक्शन पार्ट को जब लिखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ, जब इंटीजर पार्ट को लिखते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा ये 195.25 जो डेसिमल में दिया हुआ है, क्या आएगा, डबल 1 4 टाइम्स 0, जैसा कि हमने अभी लगाया था, फिर डबल 1, फिर पॉइंट, फिर 0.1, ये आ जाएगा फाइनल आंसर बाइनरी में कन्वर्ट होकर के। कौन, 195.25 जो कि हमारा डेसिमल में गिवन है। ये हमारा 195 का आंसर ये आ गया, और 0.25 को जो हमने कन्वर्ट किया तो आंसर ये आ गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो है कन्वर्जन करना सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, या चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।